ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी को। इस वीडियो में मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसे कि इस समय जो भी स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास परस्यू कर रहे हैं या जिन्होंने एक ईयर का ड्रॉप लिया है, उन सभी के अंदर जो है अपनी कैरियर को लेकर जो है बहुत ज्यादा जो है डाउट बनी हुई रहती है। काफी ज्यादा वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मेडिकल लाइन में जाना चाहिए या हमें इंजीनियरिंग में जाना चाहिए या हमें जो है नॉर्मल बीएससी ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहिए या किसी भी तरह का आपके जो है प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू करके उस फील्ड में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह के तमाम डाउट्स जो है आपके 12th के एस्पिरेंट्स जो अभी क्लास 12th में है या फिर जो 12th दे चुके हैं उन सभी के लिए जो है काफी ज्यादा दुविधा का माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बच्चों आप सभी के लिए, आपकी कैरियर शेपिंग के लिए, आपकी कैरियर गाइडेंस के लिए और आपका वेल एस्टैब्लिश्ड फ्यूचर के लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, एक एक बारीकी से पॉइंट समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने कैरियर को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और किस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक एक पॉइंट्स, छोटे छोटे बिंदुओं पे बातें करूंगा। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे अभी का अगर हम बात करें, कोई एक 12th क्लास का एस्पिरेंट्स या फिर कोई एक सीयूईटी का एस्पिरेंट्स हो जो अभी ग्रेड 12 में है या 12th पास आउट है, उसके दिमाग में इस समय जो है प्रश्नों का जाल उसके दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, जो बच्चा 12th पास आउट करता है, 12th के बाद मैक्सिमम ऑफ द एस्पिरेंट्स दे गेट डाइवर्टेड टू नेगेटिव साइड, अलग गलत रास्ते में चले जाते हैं या फिर गलत कैरियर का चुनाव करके गलत दिशा में भटक जाते हैं। तो ये जो वीडियो उन सभी को प्रॉपर कैरियर शेपिंग के लिए, गाइडेंस के लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आप अभी ग्रेड 12 में हैं या 12th पास आउट है तो आप सभी के लिए जो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें एक सीयूईटी एस्पिरेंट्स का या एक 12th क्लास का जो बच्चा है उसके ब्रेन का, तो उस समय जो है जब हम 12th में रहते हैं या जब 12th पास आउट होते रहते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में जो है बंच ऑफ कैरियर्स जो है, कैरियर ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इस समय हमारे दिमाग में रहता है कि व्हाट आई एम रियली गोइंग टू डू, आगे मैं भविष्य में क्या करने वाला हूं, व्हाट कैन आई रियली गेट देयर, जो मैंने सोचा है क्या मैं वो कर पाऊंगा। या फिर इस दिमाग में आपके रहता है कि आर माई सब्जेक्ट्स एप्रोप्रिएट, जो सब्जेक्ट मैंने 12th में पढ़ी है क्या उस पर मेरी कैरियर बेहतर हो सकती है, या फिर व्हेयर एंड व्हेन, कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी। इस तरह का जो आपका प्रश्नों का जाल आपके दिमाग में रहता है। आपके व्हेयर आर द रिस्क, कहां आपके क्या रिस्क है, आई एम श्योर ऑफ द रूट, क्या मैं यही रास्ते में जाऊंगा, क्या इसी रास्ते में जाना चाहता हूं क्या, या फिर मेरे पड़ोसी जो है एमबीबीएस की तरफ जा रहे हैं, आपके जो मामा के लड़के आईआईटी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें किस स्टेज में जाना चाहिए। इस तरह का तमाम उलझन के साथ जो है बच्चा पड़ा रहता है। उसके बाद इफ आई डोंट मेक इट देन डू आई हैव अदर ऑप्शंस, अगर मैं ये नहीं कर पाया तब मेरे पास, मतलब सोचिए कि बच्चों के अंदर डर भी है, उत्साह भी है और कुछ करने की चाहत भी है। ठीक है, लेकिन वो बच्चा क्या है, परप्लेक्स्ड यानी कि कंफ्यूज्ड है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, कैसे, किस दिशा में जाना चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो टाइम है जिस समय आप अपने कैरियर को आगे परस्यू कर सकते हो वो है 10th क्लास के बाद आप अपने कैरियर को एक दिशा दे सकते हैं या फिर आफ्टर 12th एक दिशा दे सकते हैं। आफ्टर 12th जब आप ग्रेजुएशन में किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में पहुंच जाते हो देन देयर इज नो मोर श्योर शॉर्ट टाइम फॉर योर एक्सपेरिमेंट, आपके पास एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम नहीं रहता है। तो इसीलिए जो है आपको कैरियर शेप करने से पहले आपको अपने किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मेन आपके ये 7 पिलर्स पे जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपके स्किल्स, आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है, किस लायक हो। पता चला मैंने सोच लिया कि कुछ और ऐसे अद्भुत चीज करूंगा लेकिन उसके लिए बेसिक स्किल्स की कमी है हमारे अंदर, तो वो सोचना ही मूर्खता होगी। इसलिए बेसिक अपने स्किल्स पे काम करना है। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, कंप्यूटिंग स्किल क्या है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल क्या है, मैनेजरियल स्किल क्या है, क्या आपकी अंदर क्षमता है, क्या गुण आपके अंदर है। सबसे पहले उन गुणों पे कमांड करो, उन गुण के बारे में ज्ञात करो। जैसे आपने देखा होगा, एक जैसे हनुमान जी को कहा गया था ना कि जब जरूरत पड़ेगी तो आपको शक्तियों को याद दिलाया जाएगा, तो वैसे ही आप भी अपनी शक्तियों को पहले आंकलन करिए कि आपके पास क्या क्या स्किल्स और क्या क्या शक्तियां हैं। उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट, आपके क्या शौक हैं, किस चीज में आपका मन लग रहा है, क्योंकि बिना मन और बिना इंटरेस्ट का किया हुआ कोई भी काम लॉन्ग टर्म नहीं होता है और वो सक्सेस में भी परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए अपने स्किल्स के साथ अपने इंटरेस्ट को डेवलप करिए। क्या क्या आपके इंटरेस्ट है, आप क्रिएटिव, सोशल वर्क, आउटडोर एक्टिविटीज में अच्छा लगता है,
कि इंडोर में अच्छा लगता है, कि ऑफिस वर्क अच्छा लगता है, कि बाहर घूमने फिरने वाला काम ज़्यादा अच्छा लगता है, साइंटिफिक चीज़ें अच्छी लगती है, या फिर आपको पोएट्री अच्छा लगता है। इस तरह के पूरी अपनी इंटरेस्ट को जो है पहले एक्सप्लोर करो, पहले अपनी स्किल को पहचानो, इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो। उसके बाद क्या करो, अपनी वैल्यूज एंड एडिशन, आपके पास क्या क्या चीज़ की फैसिलिटीज है। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है जिसको बहुत ऐसे कोर्स करना है जिसके लिए जो है आपको यहाँ इंडिया में संभव भी नहीं है, और वो जो है बाहर जा भी नहीं सकता है, तो इस तरह के अनइम्प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं स्किप करना है। आपको करना क्या है, अपने वैल्यूज और मोटिवेशन रखना है, सिक्योरिटी के लिए अपने आप को सिक्योर रखना है, फाइनेंशियल स्थिति को भी एनालाइज करते रहना है, साथ में हेल्पिंग अदर्स, वर्क लाइफ आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। इस तरह का आपको वैल्यूज एंड मोटिवेशन रहना चाहिए कि फ्यूचर की जो आपकी वर्क लाइफ है वो बैलेंस्ड कैसे रह सकता है, आप किस तरह की पर्सनैलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला आप बहुत जो है स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए चला गया, तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपने स्किल्स, अपने इंटरेस्ट, अपने वैल्यूज एंड मोटिवेशन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप कैसे पर्सनैलिटी, डिटरमाइंड है, काम है, आउटगोइंग, कॉशियस, इस तरह की पर्सनैलिटी होंगे, तभी जाके आप अपने गोल्स और अपने कैरियर को प्रॉपर दिशा दे पाएंगे, उसको सेव कर पाएंगे। इसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके कैरियर फील्ड अप में। यदि जैसे कोई बच्चा होता है किसी फील्ड में, उसके अपने एंसेस्टर्स या उसके सीनियर्स हैं, तो उस फील्ड में उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके लिए अपना कैरियर सेव करना आसान हो जाता है। आपकी क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने किस फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन किया है, और ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का समय अभी है। जब आप 12th में हो या 12th पास आउट कर रहे हो, तो ये जो समय है आपकी अपनी क्वालिफिकेशंस को जज करने का, आपकी क्वालिफिकेशंस को डिसाइड करने का समय है। क्योंकि आप अपनी क्वालिफिकेशंस और कोर्स इस समय डिसाइड करोगे तो आपको आगामी 10 साल बाद आप कहां स्टैंड करना चाहते हो इस पे निर्भर करता है। और साथ में आपका लोकेशन जो है, आप जहां पर हो उसके हिसाब से आपकी फिजिबल लोकेशन क्या है, किस तरीके से आप अपने कैरियर को कहां पर जाके कैसे फिजिबिलिटी होगी, उसके बेसिस पे। तो कुल मिला के ये जो 7 पिलर्स है, अपने इंटरेस्ट पे कमांड बनाइए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए, अपने स्किल्स को जानिए, अपनी पर्सनैलिटी को समझिए, अपनी लोकेशन को, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने कॉन्टैक्ट्स को समझने के बाद अपनी वैल्यूज और मोटिवेशन को बिल्डअप करिए, और तभी जाके आप जो है ये सारे चीजों करने के बाद जो है आप अपने कैरियर को एक बेहतर शेप दे सकते हो और एक बेहतर दिशा दे सकते हो। इसके अलग अलग कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि मेजर 4 स्टेप में आप अपने कैरियर को प्लान करते हो। आप कहोगे सर ये कैरियर प्लानिंग तो करने की भी 4 स्टेप होती है क्या? अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करना है तो सबसे पहला स्टेप है आपको नो योरसेल्फ। आप अपने इंटरेस्ट को जानिए, वैल्यूज जानिए, स्किल, एसेट, रिसोर्स, पर्सनैलिटी किस प्रकार की, अपने आप को बारे में समझिए। उसके बाद आप पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करिए, जो आपके पास जो स्किल्स है, जो आपके पास एबिलिटीज है, उसके साथ वो स्किल्स और वो एबिलिटीज और वो कंडीशन में क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस किस फील्ड में मैं जा सकता हूं, उसकी पूरी पहले एक्सप्लोर करो। पता चला कि एक ही रास्ता में जा रहे हो और दूसरे रास्ते के बारे में कभी देखा ही नहीं, तो हो सकता है कि आगे वाला जो रास्ता वो और भी सुनहरा भविष्य लेकर आए। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है, ट्राई करना है, नए थिंग्स को, नैरो चॉइसेस बनाना है। ये नहीं कि बहुत लंबे चॉइस बना लिए तो एक्सपेरिमेंट करते करते जिंदगी गुजर जाएगी और कैरियर सेफ नहीं हो पाएगा। तो एक लिमिटेड चॉइस बनाओ कि हाँ मैं 2-3 चीजों को ट्राई करूंगा अपनी लाइफ टाइम, इन्हीं 2-3 फील्ड्स में एक अपना कैरियर बनाऊंगा। तो इस तरह से आप अपने नैरो चॉइसेस बनाइए और उस पर वर्कआउट करना शुरू करिए। फिर उसके बाद जब आपने चॉइसेस बना लिया, उसके बाद आपने फिक्स करिए, सेट करिए गोल्स को, एक प्लान डेवलप करिए, जितने उसमें स्वॉट एनालिसिस जिसको कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है उस कैरियर प्लान का, उस चॉइस का, उसके बारे में एनालिसिस करिए। और साथ में लास्ट में क्या करिए, सारे प्लान्स को पुट द प्लान इनटू एक्शन एंड देन अचीव द थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग फॉर, या फिर जो चीज आप करना चाहते हो उसको अचीव करिए। तो बेसिकली ये 4 तरीके से अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना, साथ में अपने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना और उसके लिए प्लानिंग करना और प्लान को एग्जीक्यूट करना। इतना करने के बाद आप अपना कैरियर जो है एक सुनहरा बना सकते हो। और इसी तरीके से बेसिक शिक्षा पे ट्रस्ट करके जो है हजारों बच्चों ने जो है बीएससी, बीए, बीकॉम, बीए एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायो, बीटेक, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग जैसे अलग अलग कोर्सेज में जो है हमारे बच्चे सेलेक्ट हो पाए। और इस सभी का जो है उद्देश्य और क्या था कि अपने मन चाहा यूनिवर्सिटी में अपने मन चाहा
कोर्स को परस्यू करना। और हम लोग की टीम ने, इंटायर बेसिक शिक्षा ने जो है हजारों बच्चों को उनके मन चाहे यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में सफल रहने में मदद किया है। जैसे कि चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, हमारे स्टूडेंट्स जो है अलग अलग देश के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अपने करियर को प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू जो है सेव करने में सफल रही है। हमारे कुछ सिलेक्शंस आपके 2023 के एग्जामिनेशंस के हैं। ये हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है 2023 का। आप देख सकते हो रामजस कॉलेज हिंदू, सेंट स्टेफेंस, उसके बाद लेडी श्रीराम है ना, हंसराज, मिरांडा हाउस, इस तरह के अलग अलग रेप्यूटेड कॉलेजेस में अलग अलग कोर्सेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोर्स है, बीएससी हिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में, ऑनर्स मैथमेटिक्स में, बीए प्रोग्राम में, बीए ऑनर्स इंग्लिश में, इस तरीके डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज में हमारे सिलेक्शंस होने में सफल रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से लेके आपके एफिलिएटेड कैंपस में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीए एलएलबी, बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीकॉम जैसे कोर्सेज में जो है सफल हो पाए हैं ये सब बच्चे अपने मनचाहा कोर्स में। और ये सब तभी सफल हो पाया जब इन्होंने जो है बेसिक शिक्षा के पूरी गाइडेंस और कोर्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और मेंटर्स की जो एक्सपर्ट एडवाइस थी उसको आंकलन किया। और इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए जो है हम बेसिक शिक्षा लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए ऑनलाइन बैचेज और ऑफलाइन बैचेज दोनों ही। बेसिक शिक्षा ऑनलाइन बैच जो है वरदान बैच हमारी ऑलरेडी आप ऐप पे नीचे लिंक दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप ये बैच को जो है परचेज कर सकते हो 3000 रुपीज में आपको। और पूरी आपकी इंटायर कोर्स जो है यहाँ पे आपको 3000 में दिया जा रहा है, जिसकी आपकी लाइव क्लासेस, थ्योरी की डिटेल्ड लाइव क्लासेस हम लोग रेगुलर कंडक्ट कराते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वीकली टाइम टेबल के एज पर। और साथ में आपकी क्लास नोट्स, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसके पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाता है। इतना ही नहीं, एनटीए का एग्जाम देना है तो एनटीए के एग्जाम पैटर्न से आपको रूबरू कराने के लिए हम लोग जो है आपका चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट और वीकली बेस्ड टेस्ट भी करते हैं हम लोग एनटीए पैटर्न पे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो हम लोग चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बाइलिंगुअल होता है दोनों ही लैंग्वेजेस में, ताकि किसी को स्टूडेंट्स को लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर ऑफ एजुकेशन। इसी उद्देश्य के साथ बेसिक शिक्षा जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम, अलग अलग मीडियम में जो है बैचेस लेकर आई है आप सभी के लिए। सभी के अलावा आपको जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, जो सीयूईटी 2023 की हमारी जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं, आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सभी का जो आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी इस बैच में प्रोवाइड होगा। और इन सभी के अलावा जो आपको फॉर्म फिलिंग सपोर्ट से लेकर आपको काउंसलिंग तक की गाइडेंस और आपकी कैरियर सेप तक जब तक ना हो जाए, जब तक आपका मन चाहे यूनिवर्सिटी ना मिल जाए, तब तक के लिए हमारी गाइडेंस है। और हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, लीगल स्टडीज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल होकर आप जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी के अलावा ऑफलाइन सेंटर भी वाराणसी में जो हम लोग का खुल चुका है। वाराणसी दुर्गा कुंड में बेसिक शिक्षा का पहला ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है, जिसकी क्लासेस आपकी आफ्टर दिवाली और छठ जो है शुरू होने वाली है। और इसकी एनरोलमेंट प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके पास, हमारे पास लिमिटेड सीट्स है बच्चों ऑफलाइन में। ऑनलाइन में क्या होता है कि हम लोग जितनी चाह उतने बच्चे को एकोमोडेट कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑफलाइन में क्या होता है कि लिमिटेड सीट कैपेसिटी के साथ हम लोगों ने जो है पहला ऑफलाइन सेंटर खोला है, जिसमें लिमिटेड सीट है। तो आपको जो है दिवाली के बाद जो आप लोगों की क्लासेस शुरू होने वाली है, तो इसलिए आप लिमिटेड ऑफर के अंदर जो है अपने आप को इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगा, तो सीयूईटी 2023 में हमारे यहाँ की जितने भी क्लासेस पढ़ाए गए थे उनसे आप, जैसे हमारे यहाँ 4200 प्लस सिलेक्शंस हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलग अलग प्रतिष्ठित कॉलेजेस में अलग अलग कोर्सेज के लिए हुए हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इन्हीं बच्चों की तरह आप भी किसी एक यूनिवर्सिटी का एक प्रतिष्ठित कोर्स में अपना पार्ट बनने में सफल रहें, तो आप सभी के लिए जो हमारा ये ऑफलाइन सेंटर है काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस ऑफलाइन सेंटर में आपको पूरी चीजें ऑनलाइन से भी बेहतर आपको मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगा। टीचर से आप लाइव इंटरैक्ट करके अपने डाउट्स और क्वेरीज को टीचर से फेस टू फेस आप पूछ सकते हैं। इस सभी के अलावा आपके जितने भी फैकल्टीज वहां पे पढ़ाएंगे सारे आपके सीयूईटी के इंडियाज नंबर 1 सीयूईटी के एक्सपीरियंस फैकल्टीज होंगे। और जो भी आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा उसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स भी आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसको आप नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। ये सब फीचर्स के साथ जो है बेसिक शिक्षा अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस लेकर आ चुकी है सीयूईटी एस्पिरेंट्स 2024 के लिए। इन सभी के अलावा जो है बेसिक शिक्षा का ऐप यदि आप अभी डाउनलोड करते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ई बुक जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म हम लोग थे जिन्होंने पहली बार
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है एज अ बुकलेट फॉर्म में जो हमने डिजाइन किया था। आप देख सकते हो, ऐप नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करोगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का जो है हमने ई बुक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 2022 का फ्रीली अवेलेबल है। जल्दी आपका 2023 का भी अपडेट होने वाला था। इन सब फीचर्स के साथ जो है, इसके अलावा हमारे पास आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आपको जो है व्हाट्सएप सपोर्ट सिस्टम भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको 10 बजे से लेकर आपको शाम को 6 बजे तक जो हमारे ऑफिशियल्स जो आपको रिप्लाई करते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपने कोर्स लिखकर अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। और इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ अगर आप चाहते हैं कि CUET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनी मन चाहे यूनिवर्सिटी में अपने कैरियर को एक्सेल करना, तो आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा लेकर आया एक सुनहरा मौका, जहां आप CUET 2024 की तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कर सकते हैं और अपनी मनचाहा कोर्स को जो है एक्सेल करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। यह वीडियो कैरियर काउंसलिंग के लिए आप लोगों को कैसा लगा, इसको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और आगामी इस तरह के कैरियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ और CUET से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।